अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्लीव्स कटिंग के रिलेटेड है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कपड़ा जो है उसको रखना आना चाहिए कि आप जो कपड़ा रख रहे हैं स्लीव्स का वो किस तरह से रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने फुल फैब्रिक जो है स्लीव्स का उसको डबल फोल्ड किया हुआ है। आपका जो स्लीव्स का फैब्रिक है, दोनों स्लीव्स के फ्रंट जो है इस तरह से आपने आपस में मैच करके रखनी है और बैक साइड जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब अगेन हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो आपने इस तरह से अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। जो आपके मसले मसाइल होते हैं कि स्लीव्स भर जाते हैं या फिर शर्ट का कंधा भर जाता है, तो आज की वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई भी मसला आपके साथ दोबारा नहीं होगा। सबसे पहले तो हम स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे कि हमने कितनी लेंथ रखनी है। हाफ़ इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो लेंथ में हमारा कपड़ा होता है ना, उसको इस तरह से आपने स्ट्रेट मार्किंग करनी है पहले और उसको कटिंग करके निकाल देना है। कटिंग कर लें या फिर ऐसे भी रहने दें, जस्ट मार्किंग कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से देखें, हमने फ़ालतू कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा मसला होता है वो ये है कि शर्ट की कटिंग देखें हमने की हुई है ऑलरेडी। और हमारा जो मसला होता है कि या कंधा हमारा शर्ट का भर जाता है जब हम बाजू लगाते हैं या फिर बाजू भर जाता है। अब इसकी बैक साइड जो है मैंने बढ़ा के कटिंग की हुई थी, तो ये कोई अब इस वीडियो का पॉइंट नहीं है कि आप मुझे मैसेजेस में पूछें कि बैक क्यों बढ़ा के कटिंग की थी। अब हमने बैक को हाफ इंच जो है वो फ्रंट की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है, सिलाई का मार्जिन जो है इसमें ऐड करते हुए। जस्ट हमने जो है स्लीव्स कटिंग पे फोकस करना है। अब हम यहाँ पर जो है आर्म होल की मेजरमेंट्स लेंगे। तो आर्म होल जो मेजर करना है आपने फ्रंट की कटिंग का करना है। 10.5 इंच हमारा जो है वो आर्म होल आ रहा है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। लेकिन जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो ये जो गोलाई हम लेते हैं, इसका जो हमारा गैप आता है वो यहाँ पे जो है कितना होना चाहिए, ये चीज़ें मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी बताई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, उनका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। यहाँ पर मैं 3.5 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे हमारा बाइसेप साइज़ आता है, किस बॉडी के लिहाज से कितना बाइसेप साइज़ होना चाहिए, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग की है, अब इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेना है। जब इस लाइन को आप इस तरह से स्ट्रेट कर लें तो इस लाइन से जो है हमारे आर्म होल की गुलाई स्टार्ट होती है। ये होता है एक्चुअल में हमारा बाइसेप साइज़। अब यहाँ से देखें हमारे आर्म होल की गुलाई होगी, तो उसके लिए हमने कि हमारी शेप जो है वो परफेक्ट बने, तो सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये देखें, इस तरह से हमने इंच टेप को राउंड में घुमाते हुए देखना है कि हमारा जो 10.5 इंचज़ है वो कहाँ तक साइज़ आ रहा है, ठीक है। ये आपने एक अंदाज़े के मुताबिक ही इंच टेप को घुमा के देख लेना है। अब हम एक जो है वो निशान लगा रहे हैं। बाइसेप साइज़ हमारा जो बन रहा है वो 9 इंच है। रेडी हमारा जो शोल्डर साइज़ है वो है जी 10.5 इंच, ठीक है। अब हमने जो गोलाई लेनी है अपने आर्म होल की वो किस तरह से लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने ये 9 इंच पे मार्किंग की हुई है ना, इसको तिरछे में ऊपर कोने तक मिलाना है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपका ये जो मसला होता है कि स्लीव्स बढ़ते हैं या शर्ट का कंधा बढ़ जाता है, ये कभी भी ये मसले मसाइल आपके नहीं होंगे। अब ये जो हमने तिरछी लाइन लगाई है ना, इसके हाफ में भी हमने एक मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग को करने के बाद अब हाफ इंच पे हमने देखें लाइन के इस तरफ मार्किंग करनी है और हाफ इंच पे ही मार्किंग जो है हमने लाइन के ऑपोजिट साइड पे करनी है, ठीक है। अब हमने देनी है शेप। तो शेप हमने जो देनी है, इस कॉर्नर से हमने दरमियान वाली मार्किंग तक पहले इस तरह से राउंड सर्कल सा बनाना है। ये देखें इस तरह से बनाना है। फिर इसी सर्कल को हमने दूसरी साइड पे ऊपर कंधे तक ले जाना है। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये हमारी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग होती है, इसमें हमारा बैक आर्म होल नहीं है। बैक आर्म होल जो है ना वो हम अब ड्रॉ करके आपको दोबारा से दिखाएंगे। अब मैं दूसरा वाला चौक यूज़ कर रही हूँ ताकि जो बैक आर्म होल है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकूँ। तो बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल का जो गैप आता है ना, तकरीबन 0.25 इंच से 1 इंच तक आता है। तो ये करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल जो है दोनों ड्रॉ हो चुके हैं। यहाँ पे इंच टेप रख के भी दिखा रही हूँ कि 1 इंच का तकरीबन हमारा जो ना फ्रंट और बैक का गैप आ रहा है।
अब हमने मेजर करना है अपने आर्म होल को कि क्या हमारा आर्म होल जो है वो 10.5 इंचज़ आ रहा है। तो फ्रंट से ही मेजर कर रही हूँ, 10.5 इंच हमारा आर्म होल जो है वो परफेक्ट आ रहा है। जब आप मेजरमेंट्स जो हैं अपनी सही करेक्ट लेंगे तो कभी भी आपका शोल्डर जो है वो नहीं बड़ा होगा। अब यहाँ पे कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने स्लीव्स की ओपनिंग के लिए मार्किंग करनी होती है कि ओपनिंग हमने जो है वो कितनी रखनी है। 6 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब हमने करनी है मिड के लिए मार्किंग, तो मिड हमारा 7 इंचज़ है। यहाँ पे एक मेन चीज़ जो आपके साथ शेयर करूँगी, आपने ले लेना है कर्व स्केल। अगर तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, नॉर्मल बॉडी शेप है आपकी, तो आपने कर्व स्केल को देखें इस तरह से रखना है। आर्म होल के निशान से मिड के निशान तक आपने इसको रखना है। ओपनिंग के निशान को जो है इस तरह से फॉलो नहीं करना, फिर आपका जो मिड की मार्किंग है ना उसमें गैप आ जाएगा। पहले आपने करनी है आर्म होल से मिड के निशान तक इस तरह से मार्किंग, उसके बाद आपने इस तरह से मार्किंग करनी है ओपनिंग तक, मिड वाले निशान से ओपनिंग तक इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये आपके जो आर्म होल की शेप है, सॉरी स्लीव्स की फिटिंग की शेप है, वो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये तो एक नॉर्मल जो कि बॉडी होती है उसके लिए हमने आपको बता दिया। लेकिन जो लोग हेल्दी होते हैं, जिनका बाइसेप साइज़ काफ़ी हैवी होता है, स्लीव्स पे जो है बाजू पे उनके फैट होते हैं, तो उनकी ये चीज़ भारी होती है ना, तो उनके लिए आपने कर्व स्केल की जो राउंड साइड है ना वो इस तरह से रखनी है और उसके साथ साथ मार्किंग करनी है। तो कभी भी आपके स्लीव्स में खिंचाव नहीं आएगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो बॉडी शेप को देखते हुए जो है वो बनानी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको आपने एक ही मेथड के साथ सबके स्लीव्स कटिंग करने हैं। अब जब आपने देखें कि यहाँ पे मार्जिन आपका थोड़ा होगा, तो आपने जो मार्जिन लाइन हमने ड्रॉ करनी है कटिंग की, तो वो आपने थोड़ा पीछे रख के ही आपने मार्जिन लाइन जो है उसको बनाना है। बिल्कुल आपने आर्म होल तक फैब्रिक को कटिंग नहीं करना। अब देखिए यहाँ तक मैं फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ। अब इसी फैब्रिक को पलट के हम यहाँ पे जो है वो एक जोड़ लगा देंगे, ताकि जो हमारे सिलाई के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसमें मार्जिन बच जाए। अक्सर क्या होता है कि बिल्कुल किनारे तक जब हम सिलाई लगा देते हैं ना, तो धागे वगैरह निकलने के बाद हमारी सिलाई खुल जाती है। तो इसी फैब्रिक को हमने देखिए पलट के रखा और इसको हम जो है इस तरह से तिरछे में कट कर लेंगे, तो ये हमारा मार्जिन का फैब्रिक जो है स्लीव्स के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि मार्जिन के लिए आपने फैब्रिक लाजमी छोड़ना है। अब यहाँ से देखें हमने करनी है अपने आर्म होल की कटिंग। तो सबसे पहले आपने चारों पीसीस को पकड़ के इस तरह से देखें बैक आर्म होल को कटिंग करना है। जो हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग की हुई है ना, उसको कटिंग आपने नहीं करना। तो ये देखें जी बैक आर्म होल हमारा कटिंग हो चुका है। तो इसको कटिंग करने के बाद अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग करनी है। तो फ्रंट आर्म होल की जब आपने कटिंग करनी है ना, ये हम जो जोड़ का फैब्रिक है उसको उठा लेंगे और हमने इस तरह से देखें डबल लेयर को खोलना है। डबल लेयर को आपने खोल लेना है। आपने जब इस तरीके से कटिंग करनी है ना, तो कभी भी आपके स्लीव्स जो हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे। जो ये मसला होता है ना कि फ्रंट की एक कटिंग फ्रंट की तरफ आ रही होती है, एक बैक की तरफ चली जाती है, तो इस तरह नहीं होगा। डबल लेयर को पकड़ के खोल लेंगे और इस तरह से फिर हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की कटिंग। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये कटिंग ज़रूरी होती है। अगर आपकी बॉडी शेप जो है वो नॉर्मल है, आप कुर्ता स्टाइल ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये जो है वो लाजमी नहीं होती। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपकी फ़िटिंग शेप अच्छी नहीं आ रही है, तो फिर ये कटिंग जो है वो लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी कटिंग हमने आपको करके दिखा दी है। अब जब आप स्लीव्स को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो परफेक्ट शेप आएगी। कोई भी झोल नहीं आएगा, कोई भी स्लीव्स ना बड़ा होगा ना कंधा बड़ा होगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।